welcome back again to the channel. So, in today's session, we are going to discuss about the concept of option selling, why option selling has undefined risk, option selling के अंदर कैसे सारा पैसा हमारा डूब सकता है, ओके और किस तरीके से एक यूएस के ट्रेडर रहे हैं हमारे, राइट, वो यूएस के कुछ पीएमएस मेंबर से पीएमएस अकाउंट्स को मैनेज करते थे। ये 2008 से पहले की बात है। 2008 से पहले की बात, बहुत ही अच्छे बड़े ट्रेडर थे, जोए करके उनका नाम था। और जोए इतने बड़े ट्रेडर बन गए थे और बाद के अंदर हर ट्रेडर की तरह उनके साथ ही क्या हुआ, उन्होंने मार्केट को शॉर्ट करके बैठ गए। ओके, मार्केट को शॉर्ट करके बैठ गए। ऑप्शंस जिन्होंने इन्वेंट किए थे वो मार्केट को शॉर्ट करके बैठ गए, वहां पे कॉल को शॉर्ट करके बैठ गए और अगले ही दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। मतलब मान के ऐसा बताते हैं, जैसा मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा है और देखा है कि मार्केट अपर सर्किट के अंदर खुल गया। लाइक हमारा निफ्टी भी अपर सर्किट के अंदर खुला है, ऐसी बात नहीं है। तो अपर सर्किट के अंदर खुल गया और उस टाइम पर जोए ने सारा पैसा दांव पे लगाया हुआ था, कोई हेज ट्रेड नहीं थी। और खुद ऑप्शन इन्वेंटर जिसने ऑप्शन इन्वेंट किया था, मैं जोए नाम ले रहा हूं, मैं पक्का से नाम याद नहीं है, जिसने ऑप्शन इन्वेंट किया था वो ही स्टॉक मार्केट के अंदर बर्बाद हो गया। फिर वो अपने घर से भाग गया, दुनिया का पैसा तो डुबा ही दिया उसने, फिर घर से भाग गया और उसके बाद कुछ सालों की जेल हुई और उसके बाद उसने अपनी एक बुक भी लिखी थी। ओके, तो मिस्टर जोए एक इस तरीके का ट्रेडर था, एक ट्रेडर जिसने मार्केट को बनाया, जिसने ऑप्शंस को बनाया और वो खुद ही अपने चुंगल के अंदर फंस गया। राइट, तो ऐसी ही कहानी के शुरुआत करते हैं हम आज ऑप्शन सेलर के बारे में कि ऑप्शन सेलर किस तरीके से पैसे को अपने खत्म कर सकता है। मान लीजिए ऑप्शन सेलर के अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए है, लेकिन वो अनलिमिटेड रिस्क कर सकता है। 1 लाख रुपए भले ही है, अगर उसने हेज भी करी है फिर भी, हेज करने का मेरा मतलब ये है कि अगर उसने ओटीएम जाके ज्यादा हेज कर लिया है, उसको भी हेजिंग बोलते हैं, नॉन इन सेंस, बट उसके अंदर भी अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस हैं। अनलिमिटेड लॉस, 1 लाख रुपए का आपका अकाउंट है, आपने एक पुट शॉर्ट की हुई है, तो आपसे वो अगर संभला नहीं तो यू कैन लूज लॉट ऑफ मनी। आप बहुत ज्यादा पैसा गवा सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऑप्शन सेलर इतना लूज कर सकता है, लेकिन एक ऑप्शन बायर कभी भी इतना पैसा लूज नहीं करेगा। ओके, कभी भी एक ऑप्शन बायर इतना पैसा लूज नहीं करेगा। बिकॉज ऑप्शन बायर क्यों नहीं करेगा पैसा लूज? बिकॉज उसके पास एक लिमिटेड रिस्क है। राइट, वो उस रिस्क के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसके पास एक लिमिटेड रिस्क है, एक लिमिटेड रिस्क है उसके पास। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 40,500 की पुट के ऊपर। ओके, 40,500 की पुट इस एक्सपायरी की जो चल रही है वो 152 रुपए के आसपास चल रही है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं बाय करके गया। ओके, मैं बाय करके गया हूँ, मेरी 178 से बाइंग है इसकी, 152 पे है। लेकिन कल मार्केट बहुत बड़ा, जैसा आप लोग देख भी रहे हैं कि कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं 300-400 रुपए के आसपास खुलेगी, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है। हालांकि अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास डूबने के लिए मेरा मैक्सिमम लॉस 3,814 रुपए है, मैंने एक लॉट बाय करने के लिए 3,814 रुपए लगाए, मेरा मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस जो मैंने पैसा लगाया वो हो सकता है। ओके, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। प्रॉफिट में अनलिमिटेड कमा सकता हूं, लेकिन लॉस जितना है उतना ही कर सकता हूं। सपोज टेक एन एग्जांपल, मैंने ये 40,500 की पुट सेल की होती, नाउ अंडरस्टैंड, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो सिर्फ मैं 3,814 रुपए कमा सकता हूं और मैक्सिमम लॉस मेरा अनडिफाइंड है। अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करता है तो मैं कुछ भी लॉस कर सकता हूं, मार्केट को खुद नहीं पता कि मैं कितना लॉस करूंगा। राइट, मार्केट को खुद से नहीं पता कि मैं कितना लॉस करूंगा। तो जो ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है ना, वो सिर्फ कमाता है प्रीमियम का प्राइस, जो कमाता है प्रीमियम का प्राइस। इसके अलावा ऑप्शन सेलर कुछ भी नहीं कमाता है मार्केट के अंदर। माइंड माय वर्ड्स, ऑप्शन सेलर प्रीमियम के अलावा कुछ भी नहीं कमाता है मार्केट के अंदर। राइट, तो दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। अब पॉइंट ये है, क्या ऑप्शन सेलर लूज कर सकता है अनलिमिटेड मनी? तो आंसर इज यस, वो लूज कर सकता है। अगर उसने हेज ना की हो तो वो लूज कर सकता है, बट ये सब पेपर की थ्योरी है। हर कोई बंदा जिसके पास करोड़ों रुपए भी है ना, करोड़ों रुपए भी है, उसकी कैपिटल 5, 10, 20, 100 करोड़, 500 करोड़ भी है, अगर वो एक लोट भी सेल कर रहा है, उसके अगेंस्ट के अंदर वो पक्का बाय करके जाता है, चाहे वो कुछ भी बाय करे, चाहे वो कुछ भी बाय करे, डजेंट मैटर। मैं 39,000 की पुट्टी देख लेता हूं जो 11 रुपए के आसपास चल रही है, वो उसे बाय पक्का करेगा कि भाई मैंने 150 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया है, 11 रुपए का प्रीमियम बाय कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा मेरा।
जहां मेरा अनडिफाइंड लॉस हो रहा था वहां पे 33,000 रुपए का ही तो लॉस होगा मैक्सिमम। 33,000 रुपए का ही तो लॉस होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? दैट इज अ पॉइंट। तो जो वहां पे उसके 1,46,000 रुपीज लग रहे थे, अब यहाँ पर 56,000 रुपीज लग रहे हैं, मतलब कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 100% तक डाउन हो जाती है। ओके, तो हर कोई बंदा जो भी मार्केट के अंदर एक ऑप्शन सेल करता है, मान लो वो 1 लोट सेल कर रहा है, 1 करोड़ लोट सेल कर रहा है, कुछ भी सेल कर रहा है, वो पक्का उसे हेज करके जाता है। तो ऑप्शन सेलर की ये बात, क्या ऑप्शन सेलर लूज कर सकता है अनलिमिटेड मनी, अनडिफाइंड मनी? तो आंसर इज यस, वो लूज कर सकता है, सब्जेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट इफ ही हैज नॉट हेज्ड हिज और हर ट्रेड। अगर अपनी ट्रेड को हेज किया है उसने, अपनी ट्रेड को हेज किया है, वहां पे उसने 5 रुपए के प्रीमियम से हेज किया है, 10 रुपए के प्रीमियम से हेज किया है, उसने शॉर्ट 150 का किया है, वो अनलिमिटेड मनी लूज नहीं करेगा, एक लिमिटेड अमाउंट लूज करेगा और उसके अगेंस्ट वो नहीं जाएगा, उससे ज्यादा उसका लॉस नहीं हो सकता। दिस इज द गारंटी, राइट? दैट इज डिफाइंड। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर ऑप्शन सेलर हैं, आप ऑप्शन सेलर भी बने, आप ऑप्शन बायर हैं, आप ऑप्शन बायर भी बने, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज ऑल्सो अ गुड चीज है। ऑप्शन बाइंग इज नॉट बैड, राइट? अब यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑप्शन ऑप्शन बाइंग इज नॉट बैड, क्यों खराब क्यों नहीं है? बिकॉज उसके अंदर भी पैसा बनता है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर पैसा नहीं बनता। अगर हम कल ही निफ्टी को देखें, जब निफ्टी ने मोमेंट दिया यहाँ पे, ओके, जब निफ्टी ने यहाँ पर मूवमेंट दिया 45-50 पॉइंट का, तो कॉल ऑप्शन जो थी 17,900 की, वो भी 35 रुपए पड़ी, राइट? सो वी कैन नॉट से लाइक दिस के अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है तो वी कैन लूज मनी। ओके, बस ऑप्शन सेलर के पास ये बेनिफिट रहता है कि ऑप्शन सेलर पैसा हमेशा कमा सकता है। एक ऑप्शन सेलर वो पैसा हमेशा कमा सकता है। मार्केट साइडवेज भी हो गया तब भी वो पैसा कमाएगा, मार्केट बुलिश है वो तब भी पैसा कमाएगा, मार्केट बियरिश है वो तब भी पैसा कमाएगा। दैट मीन्स ही हैज ऑल थिंग्स टू गो। मार्केट बहुत स्लो है वो तब भी पैसा बनाएगा। आप आज का मार्केट देखो, बहुत स्लो था, ऑप्शन सेलर में। कल का मार्केट देखो, बहुत स्लो था, ऑप्शन सेलर में। परसों का देखो, बहुत स्लो था, राइट? सो दीज आर द पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज जो यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए आपको, मार्केट पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पर बस मार्केट ने गैप डाउन मारा था 8 तारीख को, 7 तारीख को। उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मैं मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर थक चुका था, क्योंकि जो भी मूवमेंट थी मार्केट की, वो सिर्फ और सिर्फ लो स्टोरी थी। किसके अंदर? एक अपसाइड, साइड के अंदर, राइट? जो भी मूवमेंट थी मार्केट की वो लो स्टोरी थी। किसके अंदर? एक अपसाइड के अंदर। अपसाइड मतलब गैप अप के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर ये देखो तो यहाँ पर एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन भी मिलती है। अगर लाइन चार्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है लाइन चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर क्लियर कट एम पैटर्न की फॉर्मेशन लगती है, जो कहीं ना कहीं मार्केट टॉप पे था अपनी। ऑल्सो जो मैंने सिखाया हुआ आपको, क्या आरएसआई देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन प्राइस ने बोल दिया था भाई नीचे जाऊंगा, गड्ढे में घुस जाऊंगा, 40 से नीचे पहुंच जाऊंगा, आरएसआई को 40 के नीचे लेके जाऊंगा, राइट? तो कहीं ना कहीं जो आप लोग सोच रहे थे कि आई एम बुल, आई एम बुल, तो तुम्हारी बुलिशनेस ना बेंचो वो निकल चुकी है, अब निकल चुकी है। तुम फंस चुके हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस लेवल को मार्केट का तोड़ना असंभव ही नहीं नामुमकिन लगता है। असंभव ही नहीं नामुमकिन लगता है, मैंने बोला था। पास वीडियोस के अंदर जाके चेक कर लेना। और उसी लेवल से मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर कुछ लोग ज्ञान दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जरूर ज्ञान दे सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि मार्केट है, गिर तो सकता ही है, मार्केट है, गिर तो सकता ही है, न्यूज की वजह से गिर रहा है। कुछ महानुभाव लोग बोलेंगे न्यूज की वजह से गिर रहा है। न्यूज की वजह से गिरता है मार्केट कोई, राइट? कि पता नहीं है लोगों को कि क्यों मार्केट गिर रहा है इस पॉइंट पर, क्यों मार्केट गिर रहा है इस पॉइंट पर। क्या लोगों को पता नहीं है? क्या आपको नहीं पता है? सबको पता है। मार्केट हैज टू फॉल फ्रॉम दिस लेवल बिकॉज मार्केट कंटिन्यू, यूएस का मार्केट 3-4 दिन ऊपर की तरफ जा रहा था। नहीं पॉसिबल है, ये चीजें नहीं पॉसिबल है। बिटकॉइंस को देखोगे तो बिटकॉइंस ने भी अपने चार्ट को रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे वो फॉल आ गया था और इसके बाद ये रिटेस्ट किया और बहुत ही अच्छा फॉल है। बिटकॉइन जा सकता है 16-17 हजार। तो कहीं भी लॉन्ग होने की संभावना जब थी, जब मैंने बोला भाई लॉन्ग हो जाओ, तब आप लॉन्ग हुए थे। अब लॉन्ग होने की संभावना ना के बराबर नहीं, 0 के बराबर है। और कभी भी मार्केट जब अपनी रीसेंट करेक्शन के आसपास पहुंचता है
वहीं पर हम फंसते हैं। आप लोग न्यूज को देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं मार्केट ऊपर चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं भाई। मार्केट जब भी अपने एंड के ऊपर खड़ा है ना, वहां पे ट्राई करो ऊपर के एसएल डाल के शॉर्ट करने का, या तो पुट बाय करो या कॉल बाय करो टू गेट मोस्ट एंड इमेंस प्रॉफिट, राइट। ये चीज ध्यान में रखिएगा मार्केट के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेडल और स्टेंजल्स के दिन है, डबल स्ट्रेडल और ट्रिपल स्ट्रेडल बहुत बढ़िया चल रहा है। 17,800 का बोला था मैंने, 17,800, 850 और इसका बोला था। और ये भी बोला था कि आपको सेल करना है तो 17,400 की पुट सेल कर सकते हो, और ऊपर कॉल सेल कर सकते हो। तो अब पुट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना, और कॉल 18,000 के ऊपर की कॉल सेल करनी थी। आज से जैसे मैंने सेल करनी स्टार्ट कर दी है। और मैंने स्टेंजल का तरीका बताया कि स्टेंजल किस तरीके से किया जाता है। स्टेंजल का एक तरीका है, स्टेंजल किया जाता है इस तरीके से, स्टेंजल नहीं किया जाता कि कॉल और पुट एक साथ सेल मार के बैठ गए। बेवकूफ नहीं है, पहले पुट करो, ट्रेंड देखो, और ट्रेंड के हिसाब से करना चाहिए मार्केट को। ओके, होप यू हैव मेड ग्रेट मनी एंड टुमारो यू हैव कैरीड सम शॉर्ट। अगर आप दिमाग से चलते तो आपने पक्का शॉर्ट कैरी किए होंगे, अगर आप दिमाग से नहीं चलते तो पक्का आपका कल पैसा डूबने वाला है। ओके, इंट्राडे ट्रेडर हो तो कल इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद मैं तो कहीं नहीं मानता कि मोमेंटम मिलेगा, राइट। मैं तो कहीं नहीं मानता कि मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम लॉस्ट ही मिलेगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि एसजीएक्स ना बस एक बार इसके नीचे क्लोज और दे 17,790 के नीचे क्लोज दे आज के अंदर, और कल मॉर्निंग के अंदर तक टेस्ट कर दे, राइट। भाग जाएंगे मार्केट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, मैंने नीचे लिंक अटैच की हुई है, जाके रजिस्टर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, होप यू आर गेटिंग द ग्रेट लर्निंग्स। प्रीवियस वीडियोस को जाके वॉच आउट कर लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके लिए कुछ अच्छी चीजें ही लिखी हुई हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।